के पानी से हमारे खेत बर्बाद हो गया, हम का खाई बताओ। हाँ, हमारे बेटवा ना है कमवैया, हम क्या कर कमाई खाई। 2 बीघा गेहूँ बूढ़ी का एकदम जाने रहो, कुछ नहीं मिल गया था। हाँ। अब सरकार खाना कहाँ से खावा जाए। नहर विभाग की लापरवाही नहीं चलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीटी न्यूज़ लाइव। मैं हूं अकबर अली चौधरी। हमारे पीछे जो ये भीड़ देख रहे हैं और महिलाओं को देख रहे हैं, ये दरअसल नहर विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से जो है किसान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे साथ चांदपुर के कुछ किसान मौजूद हैं और महिला किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि बभनजोत ब्लॉक में करीब 1 हफ्ते से किसानों के ऊपर बहुत बड़ी एक मार पड़ी है। वो मार है नहर विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की, जो इसका खामियाजा अब किसान भुगत रहे हैं। दरअसल बता दें हम कि नहर विभाग के अधिकारियों ने नहर की बिना साफ सफाई या मेड़बंदी करवाए ही जो है कि इसमें पानी छोड़ दिया गया, जिससे इन किसानों के लगभग सैकड़ों बीघा गेहूं आदि की फसलें जो है कि पानी में डूबकर जलमग्न हो गई है। तो हमारे साथ किसान भाई हैं और हम उनसे पूछेंगे कि क्या जिम्मेदार अधिकारी यहाँ तक अभी देखने झांकने तक आए हैं या नहीं आए हैं। काफ़ी लोगों का, किसानों का जो कहना है कि नहर विभाग के अधिकारी फ़ोन करने पर या उनके नंबरों पर संपर्क करने के बावजूद भी हीला हवाली करते हैं और आश्वासन दे देते हैं कि नहर के बांध को बांध दिया गया है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ है। यह तकरीबन विकासखंड बभनजोत, जो गोंडा जिला का विकासखंड बभनजोत है, लगभग 1 हफ्ते से यहाँ के किसान जो है कि अपनी पीड़ा हम लोगों को फोन करके बताते हैं। और हम लोग लगातार आज 1 हफ्ते से बभनजोत ब्लॉक में नहर का जो पानी है, जो किसानों के ऊपर एक मुसीबत बनकर ढा रहा है, उसी को लेकर हम आप लोगों को आज एक नई अपडेट और दिखाना चाहेंगे। तो क्या नाम है आपका? बेदती। कैसे क्या हुआ है आपके? नहर का पानी आया है, खेत में भर गया है। कहाँ से नहर अब पता नहीं कहाँ से आवत है, कौन पता है मेरे सबका। वही खेत कितना बीघा डूब गया है? 3 बीघा। किस चीज का फसल था? गेहूं का है। क्या नाम है आपका? मालती। क्या हुआ? लाही केराव डूबा है। कितना? 1 बीघा। क्या नाम है आपका? निर्मला देवी। क्या नुकसान हुआ आपका? 3.5 बीघा लाही और गेहूँ और या भरा है बाबू खेत में पानी भरा है। क्या नाम है आपका? कमला। क्या हुआ, किस लिए आप लोग यहाँ आए हैं? गेहूँ 3 बीघा हमारा बुड़े वाला है, हाले वाला है पनिया साहब। तो किसी अधिकारी को फोन किया आप? नहीं। हमारे साथ में और भी महिलाएं हैं। क्या नाम दादी? हमारे फूल पता ना हो साहब। क्या हुआ, किस लिए? हमारे नहर के पानी से हमारे खेत बर्बाद हो गया, हम का खाई बताओ। हाँ, हमारे बेटवा ना है कमवैया, हम क्या कर कमाई खाई। क्या सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार हमें दिए खाई कहाँ, मुआवजा दिए। मुआवजे की? हाँ, नहर का पानी आया है, बूढ़ गया है, ऐसा हरदम बूढ़े तो हम कहाँ चली जाई, हमें क्या कमाई खवाई। बरसात में बूढ़ जाए यार, ऐसे बुढ़ाई दिए तो हम का खाई बताओ। कि 10 किलो राशन पाए थे तो उतने में कहाँ हमारी जिंदगी कटी। हाँ, कौन चीज तेल कहाँ से हमार चला है। हमारे साथ में और भी कुछ बुजुर्ग हैं। क्या नाम है दादा? लल्लू यादव। क्या शिकायत है आप? हमारे लिए भैया जो गांव के पड़ता है वही हमारा हाल है। हाँ। जो सब क्या है साल में वैसे हमारा डूबता है। क्या नाम है भाई साहब? प्रेम कुमार राजभर। क्या हुआ है, किस लिए आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं? पूरे नहर के पानी से पूरा गांव डूब गया है। जिसका खेती है, गरीब आदमी है, कोई किसान मेहनत मजदूरी करता है, कोई कुछ कर रहा है, किसी के हस्बैंड नहीं है, किसी का 1 बीघा है, किसी का 2 बीघा, सबका खेत डूब गया और जो बचा है वो डूब जाएगा। क्या मांग करेंगे सरकार से? अब सरकार इसका भरपाई दे। बाहर जो है बरसात के पानी से डूबा है, यार जो है नहर के पानी से, दोनों खेती खराब है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ के जो चांदपुर के किसान हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले तो जो है कि धान की जो फसल थी वो बाढ़ से डूब गई थी, और जब गेहूं की उम्मीद जगी और गेहूं के लिए इन्होंने फिर फसल लगाया तो नहर के द्वारा इस तरह से कहर बरपाया गया कि उनकी गेहूं की फसलें जो है कि बर्बाद हो गई है। हमारे साथ एक चाचा भी है। बूढ़ा है साहब हमारो आदे 6 बीघा हमारो डूबा है। 3 बीघा हमारो साहब बूढ़ गया है। क्या नाम है? रामतेज। कहाँ के रहने वाले हैं? चांदपुर। क्या नाम है? राजू, चांदपुर के हैं। 6 नुकसान हुआ है? 6 बीघा गेहूँ। 6 बीघा गेहूँ। 6 बीघा। कहीं इसकी शिकायत की है आप? नहीं किए, तो शिकायत तो किए हैं ना। डीएम के पास फोन किए? अब उनकी नंबर नहीं तो फोन कहाँ करेंगे? डीएम गूगल पर जाओ और सर्च मारो गोंडा डीएम, नंबर मिलेगा। करेंगे कंप्लेन। 2 बीघा गेहूँ बूढ़ी का एकदम जाने रहो, कुछ नहीं मिल गया था। हाँ। क्या मांग करेंगे सरकार? अब सरकार
खाना कहाँ से खावा जाए मैंने। सरकार तो कह रही है किसानों का जो है कि डबल मुनाफा हो रहा है। डबल कौन मुनाफा है? आषाढ़ कुआर का फसल डूब के चला गया, ये फसल इहो डूब गए। अब कुल तिहाई साल चला गया। कुल तिहाई चला गया। क्या मांग करेंगे जो हमारे यहाँ के जो गोंडा डीएम है नेहा शर्मा, उनसे क्या मांग करेंगे आप? अब हम खाने के लिए मांगेंगे और हमारे खाना कपड़ा कहाँ मिले, कैसे पूरी धरी। कितना बीघा फसल था आपका? रहा 3 बीघा रहा। 3 बीघा फसल। हाँ, ढाई बीघा सब नहीं। हमारे साथ में और भी किसान है, क्या नाम है? रामफेर राजभर। आप लोग यहाँ इकट्ठा किस लिए हुए हैं? हम लोग इकट्ठा हुए हैं, नहर विभाग ने पानी छोड़ दिया है जो कि हमारे लोग का फसल डूब के तहस नहस हो गया है। हम लोग पत्रकार महोदया से हम लोग इधर उधर शिकायत किए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई अधिकारी देखने नहीं आया है। अधिकारी भी देखने नहीं आए? हाँ, कोई अधिकारी कर्मचारी न खंड विकास अधिकारी कोई नहीं देखने आया है। हाँ। और सब जलमग्न हो रहा है। कोई इतना क्या मांग करेंगे? हम मांग करेंगे कि अभी हम लोग तो सार बहेलिया से परेशान थे। हाँ। लेकिन अब हम नहर विभाग से परेशान, अब सरकार से मांग करते हैं कि हमको भरपूर मुआवजा दे जो फसल नुकसान हुआ, नहीं तो हम लोग आगे लड़ाई लड़ेंगे इसका। देख रहे थे ये किसानों का दर्द था और यहाँ के जो किसान हैं उनकी साफ तौर पर मांग है यहाँ के शासन प्रशासन की कि इन्हें जो है कि मुआवजा दिया जाए। इनका साफ तौर पर कहना है कि बाढ़ के समय में इनकी धान की फसलें बर्बाद हो गई थी और अब जो है जब गेहूं की फसल लगाए तो नहर विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से, कह सकते हैं कि उनकी ही लापरवाही से अब इन गरीब किसानों का भी जो भी फसल था वो सब कुछ जलमग्न होकर बर्बाद हो चुका है।